नमस्कार, मैं हूं अर्नब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर दोस्तों पूछता है भारत। पाकिस्तान के कराची में आज आतंकवादी हमला हुआ। हमले में कुल 11 लोग मारे गए। मैं एक बात साफ कर दूं, पाकिस्तान दुश्मन देश जरूर है, लेकिन मैं इस हमले का विरोध करता हूं क्योंकि आतंकी हमला कहीं भी हो, भारत आतंकियों के खिलाफ खड़ा रहता है। लेकिन पाकिस्तान क्या करता है दोस्तों? वो आतंकियों का साथ देता है। इसलिए मुझे पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है। मुझे पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है क्योंकि जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद उसमें गिरता है। दोस्तों, पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। हम उस पाकिस्तान के साथ हैं जिसके लोग आज हमले में मारे गए, लेकिन हम उस पाकिस्तान के साथ कतई नहीं है जो आतंकियों को शहीद कहता है। हम उस पाकिस्तान के साथ है जिसने अपनों को खोया है, लेकिन हम उस पाकिस्तान के साथ कतई नहीं है जो अपने घर में आतंकियों को पनाह देता है। यह कहावत पाकिस्तान पर बिल्कुल सही है दोस्तों कि भाई जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान जो डिपॉजिट किया वही उसको वापस मिल रहा है। जब हम आतंकी हमलों के सबूत देते हैं तो पाकिस्तान उसको झूठा बताता है। अब पाकिस्तान खुद उसी आतंक का शिकार हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान आज भी अपना गुनाह नहीं मान रहा। इसलिए पाकिस्तान के पाप को दुनिया के सामने लाना बहुत जरूरी है। जो पाकिस्तान हर दिन भारत में आतंकी साजिश करता है, आज उसे पूरा भारत पूछ रहा है कि अरे पाकिस्तानियों, क्या पाकिस्तान आतंकी हमले को बलोच से जोड़कर अपनी पाप छिपाना चाहता है? भारत में आतंकी हमलों का सबूत मांगने वाला पाकिस्तान क्या कराची हमले का भी सबूत मांगेगा? जिन आतंकियों को आईएसआई ट्रेनिंग दे रही है, क्या वही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया? और सबसे बड़ा सवाल, आतंकियों को बचाने के लिए क्या पाकिस्तान को अपने लोगों की मौत मंजूर है? यह सवाल भी सिर्फ मैं नहीं, सिर्फ आप नहीं, पूछता है सारा भारत। पाकिस्तान के कराची शहर में आज आतंकी हमला हुआ। आतंकी एक कार से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंचे और अंधाधुंध गोलियां चलानी शुरू कर दी। ग्रेनेड फेंके। हमला 4 आतंकियों ने किया। आतंकियों की गोलीबारी में 7 लोगों की मौत हो गई। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी भी मारे गए। इस हमले के बाद से पूरी दुनिया कह रही है पाकिस्तान ने जिन आतंकियों को दाना पानी दिया वही उसे दर्द दे रहे हैं। जिस देश का पूरा सिस्टम आतंकी चला रहे हैं, जिस देश के प्रधानमंत्री आतंकी को शहीद कहते हैं, वहां आतंकी हमले होने पर हमदर्दी दिखाना आतंकवाद की जयकार करने जैसा है। उसामा बिन लादेन को इन्होंने अमेरिकन ने आके एबटाबाद में मार दिया, शहीद कर दिया। पाकिस्तान की सरकार हमले का आरोप बलोच लिबरेशन आर्मी पर लगा रही है। क्या अपनी असफलता का ठीकरा पाकिस्तान बलोचिस्तान पर फोड़ना चाहता है? सवाल यह भी, अगर हमले के पीछे बलोच लिबरेशन आर्मी है तो जो पाकिस्तान बलोचिस्तान में करता है, अगर उसका जवाब मिला तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? जाहिर है पाकिस्तान। पाकिस्तान अभी भी आतंकियों को पालता है। जब तक पाकिस्तान आतंकियों को पालता रहेगा, पाकिस्तान का यही हाल होगा। लेकिन इमरान खान और कमर बाजवा को ये जान लेना चाहिए कि पाकिस्तानी अवाम के लिए अच्छा नहीं है। जिस देश की हर गली में आतंकियों का बसेरा है, जो देश आतंकियों का अड्डा बनाने में अपनी शान समझता हो, वो आतंकी हमले पर आंसू ना बहाए, आतंकियों को बाहर का रास्ता दिखाए, क्योंकि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है। ऐसे में सवाल ये, क्या जख्म खाकर भी आतंकियों को अपना आका बताएगा पाकिस्तान? पूछता है भारत।
पाकिस्तान की ओर से आज हमारे साथ है आतिकुर रहमान और हमारे साथ है राजा फैजल और हमारे साथ है शहजाद यूनुस शेख, जो पाकिस्तान के पंजाब के सरकार के प्रवक्ता हैं, और हमारे भारत की ओर से आज जनरल के सिन्हा, मेजर गौरव आर्या, जाने माने विश्लेषक मेजर गौरव आर्या, जिनके पुतले जलाए जाते हैं कराची और इस्लामाबाद में, और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता वन एंड ओनली डॉक्टर संबित पात्रा। देखिए, मैं शुरुआत करता हूं। आज गौरव आर्या और राजा फैजल के बीच में डिबेट शुरू हो तो पहली बात जो है हमें कहनी पड़ेगी कि मेजर गौरव आर्या, आज 11 लोग इनके मारे गए, इसमें कोई खुशी की बात नहीं है, दुख की बात है। बिल्कुल मुझे बुरा लगता है क्योंकि मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं भारतीय हूं। कहीं पे भी आतंकी अटैक अगर हो तो पाकिस्तानी जो है ना, ये जश्न मनाते हैं, मगर हम भारतवासी हैं, हम भारतवासी हैं, हम जश्न नहीं मनाते। तो जो भी कराची में हुआ उसके लिए हमें खेद है, हमें दुख है, मगर यह भी कहना चाहूंगा कि एक राक्षस था, राजा फैजल राक्षस, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डीमन, जिसको हिंदी में असुर भी कहते हैं, असुर, डीमन, राक्षस, असुर। तो एक राक्षस था भस्मासुर, मेजर गौरव आर्या, वो जिसके सर पर हाथ रखता था भस्मासुर, वो जल जाता था। एक दिन उसने अपने सर पर हाथ रख दिया, वो जल गया। बुरा न मानिए राजा फैजल, मैं आपको असुर, दानव, डकैत, डीमन, भस्मासुर नहीं कह रहा। आप बुरा मत मानिए, मैं आपको दरिंदा नहीं कह रहा, मैं आपको दरिंदा, भस्मासुर, राक्षस नहीं कह रहा, मगर आपके प्यारे आतंकी अब भस्मासुर हो गए हैं। वो पाकिस्तान को ही जला रहे हैं और पाकिस्तान गौरव आर्या जल रहा है, और आप लोग ताली बजा रहे हैं, ताली बजा रहे हैं। अरे सांप अगर बहुत जहरीला होता है गौरव आर्या, उसका काटना और चाटना दोनों खतरनाक होता है। बेसिकली हमारे आतंकी नहीं है। सांप का काटना और चाटना दोनों खतरनाक होता है। अपने आतंकी नहीं, जहरीले सांप पाले आपने, जहरीले सांप आपने पाले हैं, उनका पाकिस्तान में मौजूद होना भी आप लोगों की मौत है, आप लोगों की मौत है। किनके साथ अर्नब, मैं जवाब देना चाहूंगा। राजा फैजल, मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बात बोलिए। एक मिनट, राजा फैजल कुछ कह रहे, सुन लीजिए। जी जी जी, सुन ले राजा फैजल की वॉल्यूम बढ़ाइए, सुन ले, उसके बाद जवाब। मैं अर्नब ये कह रहा था कि आपको पता है कि मेजर गौरव आर्या ने आपके ही प्रोग्राम में कई दफा बैठ के इस चीज का जिक्र किया कि उनकी फोन बुक में बहुत से PLA के जो टेररिस्ट हैं, जो कि नॉन टेररिस्ट हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, उनके नंबर्स मौजूद हैं। अब आप मुझे ये कह रहे हैं कि वो हमारे आतंकी हैं, वो हमारे आतंकी नहीं हैं। वो जहां से जहर भरवाते हैं वो आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, और मेजर गौरव आर्या को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है जी। और मैं यहाँ पे एक और चीज मेंशन करता चलूं कि आने वाले दिनों में ये जो कुछ हो रहा है, आने वाले दिनों में उसकी इम्प्लीकेशंस भी आपको नजर आनी शुरू हो जाएंगी जी। ये मेरी तरफ से लिखवा लीजिए, लिख के रख लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं जवाब दे दूं राजा फैजल साहब, अगर आपकी इजाजत हो तो। जी, पहली चीज, जब ये रिपोर्ट दिखाई जा रही थी अर्नब के प्रोग्राम में, जो हमारा प्रोफेशनल वॉइस ओवर कर रहा था, जो एंकर वॉइस ओवर कर रहा था अर्नब की शो में, उसने इनको आतंकवादी बोला, उसने इनको टेररिस्ट बोला, उसने इनको फ्रीडम फाइटर नहीं बोला। पहली चीज, इस चीज को हम कंडेम करते हैं। जहां इनोसेंट आदमी मारा जाता है हम कंडेम करते हैं, पहली चीज, ठीक है। कोई भी इंडियन चैनल ने इनको यह नहीं बोला, जैसे पुलवामा में हमारे जब 40 जवान वीरगति को प्राप्त हुए थे, तब पाकिस्तानी वहां पे सेलिब्रेट कर रहे थे और हैशटैग चल रहा था, हाउ वाज द सरप्राइज। आपको कैसा लगा? हमने सुसाइड बॉम्बिंग में 40 आपके बंदे वीरगति को प्राप्त हो गए, कैसा लगा आपको? हम ऐसा नहीं करेंगे। ये थी आतंकी घटना थी। दिस वाज अ टेरर अटैक ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान and the entire Indian nation of 130 crore people, we condemn it. Point number 1.
पॉइंट नंबर 2, सर मैं आपको बड़ी विनम्रता के साथ, बड़ी इज्जत के साथ बोलना चाहता हूं। मैंने कभी यह नहीं बोला कि मेरे पास टेररिस्ट के नंबर हैं। मैंने बोला मेंगल, बुक्ति, मरी, सारे सरदारों के, सारे लीडर्स के नंबर हैं। अगर आप ये कहते हैं कि हर मेंगल, हर बुक्ति, हर मरी, अगर आप ये कहते हैं कि वो टेररिस्ट है, तो वो प्रॉब्लम आपके साथ है सर, मेरे साथ नहीं है। मैंने वर्ड टेररिस्ट यूज नहीं करा। अगर आप वो क्लिप दिखा दें जिसमें मैंने बोला कि मैं टेररिस्ट का नंबर मेरे पास है, तो राजा हैदर साहब मैं जबान देता हूं आपको, मैं सबके सामने, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है, मैं आपसे माफी मांगूंगा। मैंने कभी नहीं बोला कि टेररिस्ट का नंबर मेरे पास है, मैंने बोला लीडर्स का नंबर है। तो सर क्या हर एक बुक्ति सरदार आतंकवादी है? क्या हर मंगल सरदार आतंकवादी है? क्या हर मरी आतंकवादी है, टेररिस्ट है, दहशतगर्द है? नहीं साहब, ये कहना गलत है। नो जी बोलिए बोलिए बोलिए। अर्नब, मैं इनको एक और बात बता दूं। ये ऑडियो जरा बंद कराइए इधर, एक मिनट। अर्नब, आवाज नहीं आ रही मुझे। जी मैं ये बात बोलना चाह रहा हूं अर्नब। जी बोलिए गौरव जी। अर्नब, एक और बात इनको समझाना चाह रहा हूं मैं, ठीक है? ये अरे कहते हैं कि पाकिस्तान इज अ विक्टिम ऑफ टेरर। ऑडियो, पाकिस्तान एक टेरर का विक्टिम है और पाकिस्तान ने 70-80 हजार अपने अफराद खोए हैं टेररिज्म को लेके, ये कहते हैं। लेकिन इन्हीं का प्रधानमंत्री अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर यह बोलता है कि ओसामा बिन लादेन शहीद है। अर्नब, या तो ये विक्टिम है या ये परपेट्रेटर है, ये लोग खुद ध्यान कर लें। सर एक मिनट, या तो आवाज नहीं आ रही, इधर विंडोज लगाइए सर, लेफ्ट पे। बात आपसे पूछना चाहता लेफ्ट पे विंडोज लगाइए और इसकी ऑडियो बंद कीजिए सर। क्यों? मैं ये जानना चाहता हूं ओसामा बिन लादेन शहीद है कि नहीं है सर? बोलिए। ओसामा बिन लादेन शहीद है कि नहीं है सर? क्या हाफिज वो नहीं है शहीद? नहीं सर, वो नहीं है शहीद। अगर वो नहीं है शहीद तो आप अपने कंडेम करिए फिर इमरान खान को। सर आप इमरान खान को कंडेम करिए, यहां हमारे चैनल पे कंडेम करिए कि आपका प्रधानमंत्री झूठा है। मौलाना मसूद अजहर मुजाहिद है। सुनिए एक मिनट, मैं वही बता रहा हूं। आप कहते हैं ना मौलाना मसूद अजहर मुजाहिद है, आप ये कहते हैं मौलाना मसूद अजहर मुजाहिद है, आप ये कहते हैं कि आप ये कहते हैं सैयद सलाउद्दीन मुजाहिद है, आप ये कहते हैं कि हाफिज सईद मुजाहिद है। इन्हीं के भाई बहन तहरीक तालिबान पाकिस्तान में है। ये वही नस्ल के लोग हैं जो एपीएस पेशावर में 130 बच्चों को शहीद करते हैं, ये वही लोग हैं। आप लोगों ने कहा था ना गुड टेररिस्ट, बहुत अच्छे तरीके से आपको एक टेररिस्ट पसंद है, आपको दूसरा टेररिस्ट पसंद नहीं है। पर जब आपके मसाजिदों में बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं, जब आपके मस्जिदों में लोगों को मारा जाता है, मासूम लोगों को, जब आपके स्कूल में अर्नब, अभी एक मां ने, मुझे अर्नब आंख में आंसू आ गए, एक मां जिसने अपना बच्चा एपीएस पेशावर में खोया था, वो ये पूछ रही है इमरान खान से, वो ये पूछ रही है पाकिस्तानी मां कमर जावेद बाजवा साहब से कि जनरल साहब आप बताइए एहसानुल्लाह एहसान कहां पर है? कहां है एहसानुल्लाह एहसान जिसने मेरे बच्चे को मारा? वो ये मां पूछ रही है, वेयर इज एहसानुल्लाह एहसान? अर्नब, ये मुजाहिद करके एक बात बताइए सर, अगर आपको मुजाहिद की जरूरत इतनी पड़ती है, एक बार राजा हैदर साहब एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं मैं, एक सवाल पूछ लेने दीजिए आपको अगर मुजाहिदों की इतनी जरूरत पड़ती है, आपने बोला साहब मसूद अजहर मुजाहिद है, फलाना मुजाहिद है, डिम का मुजाहिद है, तो पाकिस्तानी फौज क्या है, क्या कर रही है पाकिस्तानी आर्मी? पाकिस्तानी आर्मी क्या कर रही है सर? आप इस बात का जवाब दें। सब मुजाहिद है ना, सब गाजी हैं, सब मुजाहिद हैं, तो जनरल बाजवा क्या है? क्या है जनरल बाजवा? जनरल बाजवा क्यों नहीं लड़ता सर? जनरल बाजवा क्यों नहीं लड़ता? क्यों भेज रहा है अपने आतंकवादी हिंदुस्तान के अंदर? और वही आतंकवादी जब आपके बंदे मारते हैं तो आप कहते हैं साहब मेजर गौरव आर्या ने बोला था कि उसके फोन पे नंबर है। ये तो आपकी थ्योरी है। और एक आखिरी बात सुन लीजिए मुझसे, आखिरी बात सुन लीजिए। आज से 12 साल पहले 26/11 हुआ था सर, 12 साल पहले 26/11 हुआ था 2008 में। राजा फैसल, इतने लोग मारे गए, हमेशा मुजाहिद होने पे फख्र है। 26/11 का केस आज तक पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर पाई, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट नहीं डिसाइड कर पाई 26/11 का केस कि कौन गिल्टी है। और आपको एक घंटे के अंदर पता लग गया कि मेजर गौरव आर्या के फोन पे नंबर है। वेल डन, वेल डन। आपको 26/11 में हमारे कितने 100 मासूम मारे गए, वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के कान में जू नहीं रहेंगी। लेकिन जैसे ही आपके कराची स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तान ने कंडेम किया था, उसको पाकिस्तान ने कंडेम किया था। पाकिस्तान ये नहीं कहता। एक मिनट, हाँ, जब भी सेना के लोग डायरेक्टर कौन है? सेना के लोग मरेंगे, हैव यू पनिश्ड द गिल्टी सर? हैव यू पनिश्ड द गिल्टी? आपने करा है कि आपने सजा दी? 12 साल हो गए सर,
12 भाई, साल हो मैं गए, 12 साल में आपको कैसे कोई बात का एंकर आपने करूं? किसी का जुर्म नहीं पकड़ा 12 साल में, लेकिन 1 घंटे में आपको यह पता लग गया कि मेजर गौरव वारिया ने अपना फोन दिखाया था टीवी पे। ये हाल है आप लोगों के। शर्म करें बिल्कुल जनाब, दिखाया शर्म था, करें थोड़ी सी। बिल्कुल दिखाया था। और मैं आपको एक और तो चीज साहब, बताऊं, बिल्कुल दिखाया आपको था। पता है कि एक हम शहर है लोगों ने आपको पाकिस्तान प्रूफ का दिया था। जेहलम, जहां पे परवेज इंदर मुशर्रफ, कुमार गुजराल, आपका प्रेसिडेंट ये परवेज थोड़ी मुशर्रफ बात अपने सुनने जनरल वाली से है। बात कर रहा है, वो इंदर- रिकॉर्डिंग आपको इंदर दी थी। कुमार गुजराल आपके कोर्ट ने क्या बोला? आपके कोर्ट ने बोला कि दिस इज लिटरेचर। उनकी आपके कोर्ट ने बोला ये फेक है। जेहलम आप जेहलम वो ये शहर है बोला जहाँ पे है, इंदर कुमार ये बोला गुजराल है की पैदाइश आपके हुई कोर्ट थी। ने, आपके उसी सुप्रीम कोर्ट शहर ने बोला में है एक कि इंडिया जो कर रहा है वो मशहूर फेक है, ये जिसको फिक्शन कि है, मेजर- ये एक मेजर नॉवल ब्लू लिखी चार्ट है। वाला कहते हैं। ये आपके मैं कोर्ट ने पूरी बोला। जिंदगी सर एक बात समझता बताइए, रहा कि एक शायद बात वो बताइए, भी हमारा मेजर बच्चा रहा है। मरे, और मुझे कुछ हमारा हफ्ता बच्चा पहले मरे पता चला तो कि वो मारने वाला नाम का ही मुजाहिद, मेजर है। हमारा बच्चा आपके मरे नाम के ही तो मेजर मारने मेजर वाला साहब। फ्रीडम फाइटर, और आपके ये घर में भला खून हो, बहे तो ब्रिगेडियर वो मेजर थापर गौरव का वारिया ने करवाया है, उन्होंने- क्योंकि उन्होंने उन्होंने टीवी पे बोला हट था से कि उनके थप्पड़ फोन मारे पे किसी आपको। बलोच के नंबर है। और क्या उन्होंने लॉजिक देते हैं सर आप लोग? हकीकत सबके इसीलिए तो मैं कह सामने रहा नुमाया कर दी। हूं, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सोचो, अपने दिमाग से सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्या कर दिया अपने मुल्क का यार, क्या कर दिया अपने मुल्क का? सोचना तबाह था, कर दिया मेजर इस मुल्क को। गौरव वारिया, वो एक हमने अच्छा सोच का लिया। सुनिए, मेरा नाम आप भाई साहब, बैठे, मेरा सोचिए, नाम रिपीट आपके करके साथ कुछ नहीं हो होगा। क्या रहा है? अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके मेरा नाम पास गौरव वारिया तीन बोल के देखने को, आपके मसले सॉल्व हो हम जाएंगे, नहीं देखते होने हैं वाले। कि आप अफगानिस्तान राजा को फैजल, कब तक देखते आपके हैं? मसले सॉल्व हम नहीं होने देखते वाले हैं मेरे कि आप दोस्त। अपने आपका sleeper सबसे cell बड़ा जो मसला कि है आपके कंधार में कि बनाए आपने हुए, लोगों को चलते इस्लाम हैं। की गलत शक्ल आपको दिखाई, बताते हैं हम। आपने लोगों को इस्लाम के नाम पर लिख ले। बरगलाया, इसीलिए आपका लिख ये ले, हाल है। रख ले। ये सब आप जो कह रहे हैं ना कि कश्मीर में ये होता है, कश्मीर के फ्रीडम फाइटर्स हैं। सर एक बात बताइए, बात याद आप ये बात बताइए, उस बात हाफिज सईद आपको पंजाबी है, बयान करना उसका क्या पड़ेगा। लेना देना कश्मीर से? लिख के दे रहा हूं। हाफिज सईद पंजाबी है, उसका क्या लेना देना कश्मीर से? सर आप एक बात बताइए, मौलाना मसूद अजहर पंजाबी है, भावलपुर का रहने वाला है, क्या लेना देना उसका कश्मीर से? सब पाकिस्तानी है। सुनिए, पाकिस्तान एक का मिनट। मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। एक- कश्मीरी भी पाकिस्तानी है। सुनिए एक मिनट पंजाबी भी पाकिस्तानी सर, है। एक मिनट राजा फैजल, एक मैं बात बता दूं आपको भाई साहब, एक सुनिए, आपने कौन बोला ना गेस्ट ला है इलाहा मुझे बता, इल्लल्लाह, identify जो कर। आपके बंदे आज मारे थे वो भी कह रहे थे ला इलाहा इल्लल्लाह, जो पेशावर के स्कूल में बच्चों को मार रहे थे वो भी कह रहे थे ला इलाहा वो इल्लल्लाह, आपके सब लोगों ने बोला हाथ ला टिके इलाहा हुए। इल्लल्लाह, सबने बोला वो ये बात। आपके हाथ क्या बात कर रहे हैं आप? मैं अभी गौरव वारिया, एक मिनट रुकिए, जीडी बख्शी डिबेट पे आइए। गौरव वारिया रुकिए आप, गौरव वारिया रुकिए आप, एक मिनट। संबित पात्रा डिबेट पे है, शांत हो जाइए आप लोग सब, पहले शांत हो जाए सब, अर्नब, शांत हो जाए सब। मैं Clear warning दे रहा हूं पाकिस्तानियों को मैं। याद दिलाना चाहता हूं। मैं जनरल बख्शी को आमंत्रित कर रहा हूं डिबेट के लिए, आप- और जो हमारे डायरेक्टर हैं जरा समझ जाए। एक मिनट, जनरल बख्शी अब बोलेंगे। जनरल बख्शी बोलिए। अर्नब, मैं इन पाकिस्तानियों को याद दिलाना चाहता हूं, कुछ अरसे पहले मोहतरमा हिलरी क्लिंटन ने इनको समझाया था कि अगर आप अपने घर में सांपों को पालें, सपोलों को दूध पिलाएं, तो एक दिन अगर वो आपको काटे तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। दुनिया भर के आतंकी ग्रुप पाकिस्तान ने खुद वहां पाल रखे। दुनिया भर के आतंकी ग्रुप इन्होंने पाकिस्तान में उनका तमाशा, उनकी नुमाइश लगा रखी, और ये लोग जो है आज अपने करतूतों की ये खमियाजा भुगत रहे हैं। जिस तरह से इन्होंने कराची को पश्तूनों और बलूचों के बीच एक बैटल ग्राउंड बनाया है, और आज ये कह रहे हैं कि फला फला ऑर्गेनाइजेशन ने इसको कबूल किया है। मैं कह रहा हूं ये पाकिस्तान की अपनी करतूतें हैं। ये पाकिस्तान के इमरान खान साहब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते रहते हैं। अर्नब, हमें कैसे मालूम ये पाकिस्तान का अपना फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन नहीं है? यही बोलते हैं ना ये लोग हर बार। जब भी कश्मीर में कुछ हादसा होता है तो ये लोग कहते हैं ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ है। ये कराची में हुआ है, ये भी तो आपका किया फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि टेररिस्ट ग्रुपों की कोई कमी है आपके मुल्क में? सारे ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, दाऊद इब्राहिम, सैयद सलाउद्दीन, सारे जिनके नाम यूएन की लिस्ट में है एज ग्लोबली डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, इन्होंने यहां पाल रखे हैं। उनको कभी ये मुजाहिद बोलते हैं, कभी फ्रीडम फाइटर। फ्री बूटिंग करने वाले तो वो हैं, हराम का खाते हैं,
बगैर कुछ काम किए औरों की कमाई आके लूटते हैं। कश्मीर में जब घुसते हैं तो फोकट का खाना खाते हैं। जिस भी घर में घुस जाते हैं बोले बकरा काटो, भेड़ काटो और हमें खिलाओ। फ्री बूटर्स हैं। कश्मीर में हम नहीं घुसे जनरल साहब, इनको इनके कश्मीर में इंडियन आर्मी घुस बैठी है। तो और कौन घुसा? आपके फरिश्ते कश्मीर में इंडियन आर्मी ये क्या बेतुकी बात, ये बिल्कुल बेतुकी बचकानी बात है कि आपने नहीं भेजे वहां पे साहब। निकालने के लिए जब वहां पे इन्फिल्ट्रेशन पैड्स आपकी भरी पड़ी है, क्योंकि ये इंडियन आर्मी इन्फिल्ट्रेशन पैड्स आपकी भरी पड़ी है। निहत्थे कश्मीरियों के सामने दलेर है। जब वक्त आता है कि वो आमना सामना करे। अच्छा, और पाकिस्तानी जो आपके आका पिटे हैं, दीदी, पाकिस्तानी जो आपके आका, आपके रहनुमा जो चीनी पिटे हैं, वो किस खाते में आते हैं? साल फरवरी 2000 उनसे पूछिए जरा हिंदुस्तान की फौज की काबिलियत। सामना पिछले साल अरे चीन के पिटे हुए फौजियों से, दुनिया ने उसको अरे जनाब, चाहता हूँ राजा फैसल को स्क्रीन पर लाएं आप। मैं राजा फैसल को एक बार स्क्रीन पर लाएं। के साथ सवेरे एक मिनट, जनरल जीडी बख्शी सर, एक मिनट। जनरल जीडी बख्शी सर, जनरल जीडी बख्शी सर, एक मिनट। राजा फैसल, आपने जनरल जीडी बख्शी सर ने आपने बोला कि साहब भारतीय फौज है वो काबिज हो गई है और भारतीय फौज को निकालने के लिए वहां पे फ्रीडम फाइटर है। चलिए साहब, आपने बोला, हमने बात मान ली, आप मेहमान हैं हमारे। एक बात बताइए, बाजवा रोटी खा रहा है, बाजवा क्यों नहीं आता लड़ने के लिए भाई? आप ये बात बताइए, जनरल बाजवा कहां है? आप कह रहे हैं कि वहां पे बच्चा बच्चा खड़ा हो गया कश्मीर में। आप तीनों जो कभी कश्मीर गए नहीं अपनी जिंदगी में, आप कह रहे हैं कि साहब बच्चा बच्चा खड़ा हो गया। आपने पाकिस्तानी फौज क्यों पाल रखी है? डीएचए के कॉर्नर प्लॉट लेने के लिए, लैंड ग्रैब करने के लिए, बेबी डायपर बनाने के लिए, पास्ता बनाने के लिए, कि ज़िबा करे हुए ईद पर मरे जानवरों की खाल बेचने के लिए? किस चीज के लिए पाकिस्तानी फौज? मुजाहिद ये करेंगे, मुजाहिद ये करेंगे, ये फलाना, ये ढिमका। भाई आप कौन है भाई? मैं संबित पात्रा जी को इनवाइट करता हूं यहां पे। संबित पात्रा जी, संबित पात्रा साहब को स्क्रीन पर लाइए। संबित पात्रा जी, आप एक बात बताइए साहब। पहले तो जी संबित पात्रा जी, एक मिनट मेरा सवाल सुन लें आप, फिर मैं आपको बताता हूं। सर ऐसा है, देखिए, जब हमारे शुरू में सर पैकेज चला, अर्नब की शो शुरू हुई, पैकेज चला, सबसे पहले उन्होंने यह बोला कि यह आतंकवादी हैं। अगर बलोच लिबरेशन आर्मी ने क्लेम कर लिया तो क्या हम यह नहीं कह सकते थे कि वो फ्रीडम फाइटर है? लेकिन हमें पता है इनोसेंट आदमी मारा गया है, बेकसूर आदमी मारा गया है। हम नहीं कह सकते, ये फ्रीडम फाइटर का काम नहीं है कि बेकसूरों को मारे। इसके ऊपर संबित पात्रा जी आप बताइए, क्या कह रहे हैं आप? देखिए गौरव जी और अर्नब जी, आज जब डिबेट आरंभ हुआ है, एक बड़ी बात आप देखिए कि इंडिया के जितने भी पैनलिस्ट हैं कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। हम लोग किस प्रकार से, हमें भी दुख है, लोग मरे हैं, इनोसेंट पीपल हैव डाइड, हमें भी दुख है। मगर जिस प्रकार से पाकिस्तान के कुछ पैनलिस्ट अभी बिहेव कर रहे हैं, कोई मुस्कुरा भी रहा है, मुझे तो लगता है उन्हें गम ही नहीं है। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा, और एक ऑब्जेक्शन भी है, आपको अपना हैशटैग चेंज करना चाहिए और आपको हैशटैग में लिखना चाहिए टेररिस्तान में टेरर। वो होता है ना, हिंदुस्तान में कहते हैं कभी कभी डाकुओं के घर में डाका पड़ गया है, बिच्छू कभी कभी अपने ही डंक से अपने पूंछ पे डंक मार लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से ये टेररिस्तान के अंदर टेरर हुआ है। मुझे वो दृश्य याद आता है, वो दिन था 16 दिसंबर 2014, पेशावर में 132 मासूम बच्चे स्कूल के अंदर मरे थे और एक माँ अपनी छोटे से मरे हुए बच्चे की लाश को लेकर वो रो रही थी, बिलख रही थी और उस बच्चे की लाश को दिखाते हुए कह रही थी कि देख पाकिस्तान, देख हुक्मरानों, तुम लोगों ने जो आतंकवादियों को पाल रखा है, उन्हीं आतंकवादियों ने मेरे बच्चे को मार दिया। मैं रिक्वेस्ट करता हूं गौरव जी कि रिपब्लिक टीवी उस फुटेज को निकाले, आप लोग उस फुटेज को चलाएं, क्योंकि वो एक नागरिक थी, पाकिस्तान की नागरिक थी, अपने बच्चे की लाश को लेकर वो अपने ही हुक्मरानों को, अपने ही देश में उन लोगों को जिन्होंने आतंकवादियों को पाल रखा है, बिल्कुल बता रही थी कि देख तुमने मेरे बच्चे को मार दिया है जी। और बिल्कुल सही बात, मैं यहां 2-3 बातें कह दूं। मुशर्रफ का एक इंटरव्यू था, मुशर्रफ इनके प्रेसिडेंट थे, मुशर्रफ आके कहते थे ओसामा वाज माय हीरो, हाफिज सईद इज अवर हीरो, वी आर फाइटिंग फ्रीडम फाइट इन कश्मीर। जब ओसामा बिन लादेन आपका हीरो है, अभी चंद दिनों पहले इमरान खान ओसामा बिन लादेन को शहीद बता रहा है, आपको लगता है ये सब जीप? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ठीक है संबित पात्रा जी, थैंक यू वेरी मच। आपकी नियत बहुत पहले ही फिसल गई थी। जी 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 संबित पात्रा जी, ये जो आप बता रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन
इज आवर हीरो। ये सर वजाहत खान है, पात्रा जी वजाहत खान है, बड़े फेमस जर्नलिस्ट हैं पाकिस्तान के। वो गए थे दुबई में। एक तो इनके आर्मी चीफ सारे के सारे बाहर हैं, अशफाक परवेज कियानी बाहर है, रहील शरीफ बाहर है, परवेज मुशर्रफ बाहर है, सब बाहर हैं। मेरी लिंक कट गई थी जी। प्रोड्यूसर साहब, डायरेक्टर साहब, मेरी लिंक को वापस लाइए। मेरी लिंक कट गई थी, मैं अभी वापस हूं डिबेट पे। धन्यवाद, धन्यवाद। कमर चीमा हमारे साथ है, संबित पात्रा हमारे साथ डिबेट करेंगे कमर चीमा के साथ। देखो, पहली बात तो है कमर चीमा जो कराची में हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है, मगर जब आदमखोर के मुंह में खून लग जाता है ना, जब आदमखोर के मुंह में खून लग जाता है ना, तो वो अपनों को खाने लगता है। लादेन ने 26/11 का हमला कराया, वो पाकिस्तान में बैठा हुआ था आपके घर के पास। हफीज सईद ने मुंबई में आतंकी हमला कराया, वो ये आतिकुर रहमान के घर के पास रहता है। और तालिबान के मुल्ला उमर, अल-कायदा हेड अल जवारी सारे पाकिस्तान में रहते थे। तो ये लोग सारे जो लोग हैं ना, आदमखोर है, कैनिबल आदमखोर। अब आपने आदमखोरों को पाल के रखा है और अब ये लोग आपको खा रहे हैं। अब ये आदमखोर आपको खा रहे हैं। आतंकी तो आपके पड़ोसी में रहते हैं, पड़ोसी दहशतगर्द बेचते हो और फिर मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, कमर चीमा में बात खत्म कर लूं। ये अच्छी ड्रामेबाजी शुरू की आपने। लूं। एक तरफ चुप करो आप दहशतगर्द बेचो भी और आदमखोरों को पालने की आदत आपकी है। ये क्या ड्रामेबाजी शुरू की है? आपकी आदत है। शर्म करो। आप लोग फाइनेंस करते हैं नॉन स्टेट, आ जाओ, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आ जाओ, सपोर्ट करते हो। यू आर अ कंट्री विच स्पॉन्सर्स टेररिज्म और आके यहां पे बैठ के ड्रामेबाजी। एक मिनट रुक जाइए, कॉल संबित पात्रा के साथ डिबेट होगा, संबित पात्रा के साथ डिबेट होगा, संबित पात्रा के साथ डिबेट। संबित की आवश्यकता नहीं है। आतंकवादियों, तुम लोगों ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे विश्व में। कहीं भी आतंकवाद होता है इसके पीछे तुम लोगों का हाथ है। अरे जाहिलो, काल खोल के सुन लो, अगर अपने घर में सांप सपोले पालोगे, संबित पात्रा किसको ज्वाइन कह रहे हैं आप? तुम्हें ही डसेगा। किसको ज्वाइन कह रहे हैं आप? तुम्हारे तुम्हें डसा है। नॉन कॉन्टैक्ट वॉरफेयर वो कौन होता है? ये पाकिस्तानी जो आया हुआ है, किसको जाहिल कह रहा हूँ। कम से कम आज तो गमशुदा होना चाहिए। इन्हीं के आतंकवादियों ने इन्हीं के लोगों को मारा है। और ये जिस प्रकार यहाँ जाहिल ला रहा है, ये जहालत नहीं तो क्या है? और मैं बता दूं, नहीं, अरे सुनो कमर चीमा, ध्यान से सुन लो एक बात। आपके आतंकवादी पूरे विश्व में जाके कीमा बनाते हैं, कीमा। आज तुम्हारे कमर पे लगी है चोट, आज पाकिस्तान के कमर पे लगी है चोट। आप अगर सांप पालोगे तो सांप तुम्हें ही डसेगा। आज डसा है तुम्हारे साथ। संबित पात्रा सवाल कर रहे हैं। दोस्तों, हो जाए डिबेट आज। दो प्रवक्ता दोनों तरफ, संबित पात्रा एक, संबित पात्रा। आज भारत और पाकिस्तान के दोनों के प्रवक्ताओं के बीच में डिबेट होगी। दोस्तों, आज डिबेट में एक तरफ संबित पात्रा, एक मिनट संबित, डॉक्टर संबित पात्रा। टीवी पे बैठ के एक तो तुम लोग सपोर्ट करते हो, दहशतगर्दी करवा रहे हो पाकिस्तान में, और कहते हो जी कि हम तो बड़े, हमें बड़ा दुख है। आपको किस चीज का दुख है? आप बीजेपी स्टेट स्पॉन्सर्ड ऐसी जमात है जो इन्वॉल्व है दहशतगर्दी पहले तोड़ा जाए। पूरे खित्ते में। संबित पात्रा, डॉक्टर संबित पात्रा, ये याद रखिएगा, आज नहीं तो कल हम अच्छा, बिल्कुल बोलता हूँ। पहले इस कमर चीमा की आवाज को जरा कम कर दीजिए अर्नब गोस्वामी। ये आके इंडिया के चैनल में चिल्ला नहीं सकता है। आज देखिए अर्नब जी, हम लोग भी दुखी है। कमर चीमा रुक जाइए, कमर चीमा रुक जाइए, मरता है। कमर चीमा रुक जाइए, कमर चीमा पहले आप रुक जाइए, फिर डिबेट होगी। कमर चीमा रुक जाइए, फिर डिबेट होगी। सिर्फ कमर चीमा और संबित पात्रा। डायरेक्टर साहब धन्यवाद। कमर चीमा और संबित पात्रा के बीच में डिबेट हो रही है। एक मिनट रुकिए, कमर चीमा 1 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। और मैं डिबेट करूंगा, मगर आप सुनेंगे। एक साइड सुनेगा, दूसरे साइड बोलेगा। मेरी बात सुनिए, संबित पात्रा आप भी एक मिनट मेरी बात सुनिए। आज संबित पात्रा, कमर चीमा बहुत गुस्से में है क्योंकि मैंने सच कह दी, और ये कह रहे हैं ये आप क्या डबल स्टैंडर्ड है, आप कंडेम कर रहे हो, मगर ये सब कह रहे हो। देखिए, मैं कंडेम कर रहा हूं, मगर आपको मैं दिशा दिखा रहा हूं, और वो दिशा कहां पे है पता है कमर चीमा? अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है आपको, वो आपकी दिशा है। और मेरी बात सुनिए, हम चाहते नहीं कि आपके देश में दहशतगर्दी हो, खून खराबा हो, लोग मरे। आप जैसे भी हो, आप पाकिस्तानी हो, फिर भी हम नहीं चाहते आप मरे।
देखिए, मगर आतंकी तो आपके पड़ोस में रहते हैं ये लोग, आप लोगों को उसके बारे में पता है, फिर आप लोग सबूत हमसे मांगते हो, संबित पात्रा से मांगते हो। संबित पात्रा एक सुलझे हुए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन। इनको पूछिए आज कि क्या मुंबई आतंकी हमले में जब हफीज सईद ने कराया तो हमने हर सबूत दिया था इनको, संबित पात्रा। पुलवामा में हमला हफीज सईद ने कराया, हमने हर सबूत दिया था इन्हें, संबित पात्रा। उरी हमला पाकिस्तान ने करवाया, उसका हमने हर सबूत दिया। जिसके लिए आपने सबूत मांगा, कमर चीमा, वही आप लोगों को मार रहा है। जिसके लिए आपने सबूत मांगा वही आपको आज मार रहा है। वो सांप जिसको आपने पाला वो आपको डस रहा है, वो आपको डस रहा है। आप तो दहशत, अब मांगिए सबूत। बीजेपी और आरएसएस के जो लोग हैं, अब मांगिए सबूत। दहशतगर्दी को अब ये कमर चीमा जरा शांत हो जाए। आप मुझे यह बताएं, कमर चीमा जरा बुद्धि का भी सबूत दिखाइए कि आप एक संजीदा व्यक्ति हैं और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, इसका भी सबूत दिखाइए। आज चिल्लाना बंद करिए। आज आपके देश के अंदर कुछ लोग मारे गए हैं, कम से कम व्यवहार ठीक रखिए, व्यवहार ठीक रखिए और चिल्लाइए मत। अर्नब जी, अर्नब जी इनकी आवाज को जरा कम कर दीजिए, ये इन लोगों की आदत पड़ गई है, ये हर जगह जाके बम की तरफ फटते हैं, चाहे टीवी डिबेट हो चाहे सड़क हो, ये हर जगह जाके बम की तरफ फटते हैं। इनकी आवाज को कम कर दीजिए, मैं बोल दूं उसके बाद ये बोलेंगे। अर्नब जी, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं 2018 में इनके पार्लियामेंट होते थे, उनका नाम था राणा मोहम्मद अफजल। राणा, प्लीज सुन लीजिए। कमर चीमा, तुम्हारी कमर चीमा प्लीज सुन लीजिए। शांति से बैठो, शांति से बैठो, चिल्लाओ मत ऐसे। अर्नब जी, मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 2018 में इनके एमपी होते थे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। उस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का नाम था मोहम्मद अफजल, और मोहम्मद अफजल ने कहा था भरे पार्लियामेंट में वो बाइट चलाइए कि ये हाफिज सईद कौन से अंडे देता है जो पाकिस्तानों से पाल के रखी हुई है। एग्जैक्ट स्टेटमेंट था इनके पार्लियामेंटेरियन का स्टेटमेंट था कि अरे रुको, अंडे देता है को मैंने बोला राइट हैंड साइड पे से पाल के रखती है कि पाकिस्तान को काटो। कौन सा अंडा देती है जो पाकिस्तानों से पाल के रखती है। दूसरी बात, आप याद करिए, इनके प्रेसिडेंट मुशर्रफ साहब का एक इंटरव्यू था और ये परवेज मुशर्रफ कह रहा था हमें तो फक्र है, ये ओसामा बिन लादेन तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा हीरो है, ये हाफिज सईद तो हमारे लिए बहुत बड़ा हीरो है। जब आतंकवादी आपके लिए हीरो था, याद करिए इमरान खान जाके यूएन में खड़े होकर बुरहान वानी को हीरो बता रहे थे वो बहुत बड़ा फ्रीडम फाइटर था। याद करिए अभी 4 दिन पहले इमरान खान ने ओसामा बिन लादेन को, ओसामा जी शहादत को प्राप्त हो गए, ओसामा जी लो शहादत। एक तो मुझे आज पहली बार मालूम पड़ा कि कराची में भी एक स्टॉक एक्सचेंज, इन भिखारियों का एक स्टॉक एक्सचेंज था, ये मुझे नहीं मालूम था। एक तो ये भिखारी, क्योंकि मैं भिखारी देश इसलिए बता रहा हूं क्योंकि FATF, ये जो फाइनेंशियल टास्क एक्शन फोर्स था, इन्होंने इनको ग्रे लिस्टिंग में डाला था और कहा था कि अगर आतंकवाद पे कंट्रोल नहीं करोगे तो तुम्हें ब्लैक लिस्टिंग कर देंगे। ये सब ड्रामा कर रहे थे कि चलो हाफिज सईद तुम्हें बिरयानी खिलाते हैं, थोड़े दिन के लिए तुम्हें नजरबंद करते हैं, चलो सलाउद्दीन तुम्हें थोड़े दिन के लिए नजरबंद करते हैं, अब लो, अब भुगतो, तुम्हारे ही बच्चे मर रहे हैं। जब असली में इनको नजरबंद नहीं करोगे, भिखारी देश, देखिए उसी बात पर शहजाद यूनुस शेख है, तो केवल दिखाने के लिए संबित पात्रा को अंदर करोगे। संबित पात्रा एक मिनट संबित पात्रा, शहजाद यूनुस शेख, आपकी मैं एक मिनट आपको मैं इंट्रोड्यूस कर दूं। शहजाद यूनुस शेख जो हमारे साथ प्रोग्राम पर है, वो पंजाब सरकार के प्रवक्ता है, स्पोक्स पर्सन है ना। एक तरफ वो हैं, एक तरफ आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। शहजाद जी, देखिए जो बात संबित पात्रा कह रहे हैं उसको मैं जरा डिटेल में बता के आपको ही मैं सवाल पूछ रहा हूं। जिन लोगों ने आपके बच्चों को मारा, आप उन्हें ही बचा रहे हो, आप शर्म करो। पेशावर में बच्चों पर हमला तालिबान लीडर एहसानुल्लाह ने कराया था, भारत ने नहीं। एहसानुल्लाह इस्लामाबाद में ट्रेस किया गया। कुलभूषण यादव ने, एहसानुल्लाह कहां पे था? इस्लामाबाद में बैठकर पेशावर में अटैक करा रहा था। जो बलोचिस्तान में जितनी दहशतगर्दी है, जो सिंध में दहशतगर्दी है, कुलभूषण ने एग्री किया, उसने एडमिट किया ऑन टीवी। पूरी दुनिया को पता है कि ये टेररिस्ट जो भेजे जा रहे हैं बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी है वो उसके पीछे तो वर्दी है। आपके कुत्तों को जो हमने नहीं, वहां पर जो दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है। ये जो अर्नब जी इनको बताइए,
जो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी है उसके पीछे वर्दी है, किसने कहा था? चाहिए आपके खुद के, आपकी पाकिस्तान की आर्मी वहां पर जिस प्रकार से कत्लेआम मचाए हुए हैं, जिस प्रकार से आप ही के लोगों को मार रहे हैं, ये तो पूरी दुनिया देख रही है। संबित सुन लीजिए, संबित जी सुन लीजिए, संबित जी सुन लीजिए। दहशतगर्दी है, उसके पीछे वर्दी है। दहशतगर्दों को सरों में, आपके दहशतगर्दों को सरों में गोलियां मार के भेजा जाएगा। अब आपको चाय नहीं पिलाई जाएगी। अब आपको समझना चाहिए, आज आपने देख लिया कि 5 मिनट में आपके दहशतगर्दों के सरों में गोलियां मारी। और इसी तरह 27 फरवरी में जब आपका अभिनंदन आया था, हमने आपको चाय बुला के भेजा था। अब आज हमारे साथ बिलाल बलोच हैं, संबित पात्रा। बिलाल बलोच को स्क्रीन पे लाइए प्लीज, थैंक यू। जो ड्रामा शुरू किया हुआ है, अभी बिलाल बलोच हमारे साथ प्रोग्राम पर है। कान खोल के सुन लो। अभिनंदन संबित एक मिनट, बिलाल बलोच को बीच में। अभिनंदन आपका F-16 विमान गिरा दिया था, F-16 विमान। अभिनंदन ने F-16 विमान गिराया था। सल्यूट उस अभिनंदन को जिसने एक साधारण मिग से तुम्हारे F-16 को गिरा दिया था, F-16 विमान को। अभिनंदन की बात करते हो? आपके ख्वाब में F-16 गिरा था। आप तो झूठे हैं एक नंबर के। आपको तो अमेरिका ने भी कह दिया कि ये पंजाब से है, आपने बताया था ना, ये पंजाब से है। यहाँ पर जनरल GD बख्शी है। मैं एक खुलासा करने वाला हूँ इनके बारे में, और इसको जनरल GD बख्शी अभी इसकी पुष्टि करेंगे। पंजाब के गवर्नर को जब गोली मार के आतंकवादियों ने हत्या की थी, जब उस आतंकवादी को कोर्ट में प्रस्तुत किया गया था, आप जानते हैं पंजाब के हाई कोर्ट के तमाम वकीलों ने उसके ऊपर फूल बरसाए थे, आतंकवादी के ऊपर फूल बरसाए थे। एक बार GD बख्शी साहब से पूछे इस विषय में, जब पंजाब के गवर्नर को आतंकवादियों ने गोली मारा था, आतंकवादियों के ऊपर फूल बरसाए गए थे पंजाब के वकीलों और जजों द्वारा। पूछे जरा, इन्हीं से पूछ ले, और इसको ऑथेंटिकेट करेंगे जनरल GD बख्शी। ये तो इनकी हालत है, आतंकवादियों के और एक बात में, अगर बिलाल बलोच हमारे साथ है, अभी देखिए, अभी एक मिनट, आप जरा कमर चीमा और बिलाल बलोच स्क्रीन पे आइए। देखिए, बिलाल बलोच बहुत जाने माने रेस्पेक्टेड बलोच एक्टिविस्ट है। बिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? ये फ्रांस से हमारे साथ आज जुड़े हुए हैं। बिलाल जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? मैं अर्नब गोस्वामी बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ 2 सवाल करूंगा। मैं चिल्लाने में से 2 सवाल करूंगा। पहला सवाल उससे करूंगा, जरूर कीजिए, मगर आप पाकिस्तान के में आप जरा ये फोन से तार निकाल के डायरेक्टली फोन को होल्ड करके आप बात करिए, तब आपकी आवाज क्लियर आएगी। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही बिलाल जी, आप जरा ये ईयरपीस निकाल के फोन को हाथ में डाल के आप सवाल कीजिए। हाँ, फोन को आप अपने ईयरपीस पकड़ के फिर बात कीजिए। जी, पूछिए सवाल। मैं इससे ये कह रहा हूं, 2 सवाल है कि पाकिस्तान के तारीख में पहला राव और पहला गद्दार कौन था? किताबों में लिखा है पहला गद्दार, पहला एजेंट कोई और नहीं। बिलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करके, नहीं, बिलाल जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं अपने प्रोड्यूसर को कहूंगा कि आपके साथ कोऑर्डिनेट करके ऐसा करें कि आपकी ऑडियो फोन पे ले, आपकी वीडियो ऐप पे ले, उसके बाद मैं वापस आऊंगा आपके पास 2 मिनट में। मगर मैं उसके पहले मैं चाहता हूं कि कमर चीमा डिबेट पे आए जनरल बख्शी के साथ। देखिए जनरल बख्शी जी, पेशावर में बच्चों पर हमला हुआ था, तो तालिबान लीडर एहसानुल्लाह जिसने कराया था, वो कहां पे था? इनको याद दिला दीजिए। एहसानुल्लाह पाकिस्तान में था, पाकिस्तान की सरकार उसको पैसा देती थी, है ना? पाकिस्तान की सरकार ने कहा था एहसानुल्लाह टर्की में है, और बाद में पता चला कि एहसानुल्लाह ISI के हेडक्वार्टर के अंदर था, और ISI के हेडक्वार्टर के अंदर रहते रहते इसने पेशावर में बच्चों को मरवाया था। ये जरा याद दिलाइए कमर चीमा को जनरल बख्शी जी, बहुत जरूरी है, क्योंकि ये लोग अपने बच्चों के हत्यारे को बचाते हैं और दूसरों पर दोष डालते हैं। जनरल बख्शी साहब, बोलिए इनको। कहना चाहता हूं कि ये अपने बच्चों के हथियारों को, मर्डर्स को अपने एसेट्स मानते हैं।
ये समझते हैं कि ये हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो कि हम इस्तेमाल करेंगे फॉर पॉलिसी फर्दरिंग ऑफ आवर पॉलिसी एम पूरे जो कि एफ पाक बेल्ट में जनरल साहब आपकी सरकार इनको इस्तेमाल करती है, जरा खुदारा अपने अंदर भी देखें। जिहाद फैक्ट्री दहशतगर्दों को कमर सीमा एक मिनट मेरी गल सुनने तक जिहाद फैक्ट्री किसने खोली है? मैं किसने खोली है? एक बड़ी जहाज फैक्ट्री बड़ी थी अफगानिस्तान की जहाज वास्ते जुबान ही समझाओ। पाकिस्तान बंद क्यों नहीं की? अपनी पाकिस्तान दहशतगर्दी जहाज फैक्ट्री खोली थी बंद क्यों नहीं की? क्यों पाल सारे सब क्यों पाल रखे थे? गौरव आर्या कमर चीमा मैं कमर चीमा से एक बात कहना चाहता हूँ। कमर चीमा साहब गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहे हैं, अब इनकी आवाज भी बदल गई है। कमर चीमा साहब, आज जो हादसा हुआ कराची में, आज जो टेररिस्ट अटैक हुआ कराची में, उसमें असली कहानी क्या थी सर? असली कहानी यह है कि कुछ पाकिस्तानियों ने कुछ पाकिस्तानियों को मारा। मारने वाले पाकिस्तानी, जो मरे वो पाकिस्तानी। तो सर एक बात बताइए, उसमें इंडिया कहां से आ गया बीच में? अब क्या हुआ कि मेहर बुखारी थी एक एंकर समा टीवी की, पाकिस्तान में समा टीवी का चैनल है, तो उसमें हमारे ये जो सलमान तासीर साहब थे, सलमान तासीर साहब इंटरव्यू देने गए। उन्होंने बोला कि साहब आसिया बीबी को ब्लास्फेमी के केस में अंदर करा गया है। सुनो सर एक मिनट ब्लास्फेमी केस में तो हमें जो गलत लोग हैं जो गुस्ताख रसूली के केस में अंदर गए हैं या कुरान को डिसक्रेट करने के झूठे केस में गए हैं, केस जरा मैं कह रहा हूं कि डायरेक्टर साहब जनरल जीडी बख्शी डिबेट कर रहे हैं कमर चीमा के साथ। डायरेक्टर सलमान तासीर को मलिक मुमताज कादरी ने गोली मार दी, उनके बॉडीगार्ड ने मुझे, और जब वो आया भाई उसका इससे क्या ताल्लुक है? बीएलए को आपने आप ये बात बताएं साहब, आप लोग वर्शिप करते हैं, आप लोग सजदा करते हैं टेररिस्ट के सामने, आप सजदे करते हैं उनके सामने। और सर आप सजदे करते हैं, इसीलिए परवेज मुशर्रफ कहता है कि उसामा हीरो है, इमरान खान कहता है उसामा शहीद है, और आप मुमताज कादरी जैसे असैसिन के ऊपर पंखुड़ियां फेंकते हैं। सर आप गुलाब फेंकते हैं, गुलाब के फूल फेंकते हैं, फिर आप कहते हैं कि वी आर विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। कौन विश्वास करेगा आपकी बात का कमर चीमा साहब? कौन विश्वास करेगा आपकी बात का? कौन बिलीव करेगा आपको? एक बात बताओ कमर चीमा साहब, ये सुनिए, नहीं कमर चीमा साहब सुनिए, आज जो हुआ, सुनिए, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने नहीं बोला, पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने अभी तक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया, ये कमर चीमा साहब का ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कह रहे बीजेपी ने मार दिया। अरे बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी है, खुद तो सोचो, खुद तुमने आतंकी पाल रखे हैं अपने देश में, हर गली मोहल्ले में चादर लेके निकलता है हाफिज सईद की 10-10 रुपए दे दो, मैं इंडियन आर्मी के और गौरव आर्या एक तरफ, कमर चीमा दूसरी तरफ, फिर हमसे कहते हैं हमने मार दिया। भाई तुमने सारे ये कौन है ये लोग? ने मार दिया। मैं गौरव समझाता हूँ इस बीजेपी से क्यों परेशान है। संबित पात्रा आज हमारे पैनलिस्ट ने कहा, बीजेपी का नाम हमारे पैनलिस्ट ने कहा संबित पात्रा कि कराची में आतंकी हमले के पीछे बीजेपी है, करना चाहता है पहले है ना। पूरी दुनिया कहती है कि पाकिस्तान आतंकिस्तान है, मगर इन्होंने कहा कि कराची हमले के पीछे बीजेपी है। आप बताइए बीजेपी कैसे है? आप बताइए बीजेपी ने कहा कराची में हमला, बताइए कमर चीमा बताइए, संबित पात्रा बैठे इनको बताइए। मैं समझाता हूं। अरे ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था रे, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये आतंकवादी हमला था। हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया था, बीजेपी की सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था और तुम्हारे सैकड़ों आर्मी के जवानों को उड़ा दिया था। हमने एयर स्ट्राइक किया था, आतंकवादियों के ऊपर एयर स्ट्राइक किया था। हम ये इस प्रकार पीठ पे छुरा नहीं भोगते हैं। बीजेपी सरकार इतनी बड़ी मिसाइल इंडिया से भेजती है जो जाके तुम्हारे अड्डे पे गिरती है और उसको कहते हैं सर्जिकल स्ट्राइक।
सर्जिकल स्ट्राइक। और बीजेपी सरकार ने, सुन लो कान खोल के, एक कीमा सुन लो कान खोल के, बीजेपी सरकार ने तुम लोग की जो फैक्ट्री चल रही थी जम्मू कश्मीर में उसको बंद कर दिया है। आज वो तुम्हारे चच्चा जान गिलानी ने भी रिजाइन कर दिया है, पता है कि नहीं? चच्चा जान गिलानी ने भी रिजाइन कर दिया है। अब ये तुम्हारा पूरा का पूरा हिजबुल का जो अड्डा था वो बंद हो चुका है, हिजबुल का अड्डा। अब तुम्हारा यहाँ जो कश्मीर में आतंकवादियों की एम्बेसी खोल रखी थी वो एम्बेसी बंद हो गई है। थोड़े दिन पहले ये जो सैयद सलाउद्दीन था वो धमका रहा था इमरान खान को कि अच्छा हमारा जो है हिजबुल बंद कर दिया इंडिया में, अब हम इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे, हम इमरान खान को भी नहीं छोड़ेंगे अगर इंडिया में हिजबुल फिर से शुरू नहीं होगा। आज तुम्हारे ही आतंकवादियों ने तुम्हें डस लिया है, तुम्हें डस लिया है। हाँ, अगर बदमाशी करोगे तो फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, अर्नब फिर तुम्हारी पाकिस्तान की कमर तोड़ेंगे, फिर तोड़ेंगे कमर तुम्हारी पाकिस्तान अगर आतंकवादी भेजने की कोशिश की तो। अर्नब एक बात कहनी थी कमर चीमा से, अगर आतंकवादी भेजने की एक मिनट संबित भाई, एक मिनट मैं जरा कमर चीमा साहब से एक बात कर लूं, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। के अंदर ढूंढो कमर चीमा साहब, अभी आप कह रहे थे कि अभी चीन से भी जूते खाओगे, हमसे भी जूते खाओगे, सबसे जूते, ये चीन से इतनी उम्मीदें क्यों लगा के रखते हैं सर? कमर जावेद बाजवा साहब से उम्मीदें क्यों नहीं लगाते आप? अपने आर्मी चीफ, आपने आर्मी चीफ जो इतनी बड़ी सैलरी के ऊपर, आवाज बैठ गई है कमर चीमा साहब, आपकी आवाज बैठ गई है चिल्ला चिल्ला के, आपकी आवाज चली गई कमर चीमा साहब, आपकी आवाज गई, आपकी आवाज चली गई। चीमा साहब ऐसा है, आपका आर्मी चीफ क्या कर रहा है? कहाँ गया आपका आर्मी चीफ? कोई बात नहीं, आप पानी पी लीजिए, पानी पी लीजिए। माय ब्रदर, आई लव यू माय ब्रदर, आप भाई हैं मेरे, आप पानी पी लीजिए। चीमा साहब आप पानी पी लीजिए, चीमा साहब पानी पी लीजिए। चीमा साहब प्लीज, कमर चीमा एक मिनट, आतिकुर रहमान भी हमारे साथ है, जब तक आतिकुर रहमान को लाइए, इनका तो गला बैठ गया। आतिकुर रहमान को लाइए। संबित पात्रा, इन्होंने कहा था, एक मिनट जरा कम, मैं आतिकुर रहमान और संबित पात्रा को आमंत्रित कर रहा। आतिकुर रहमान जी, आप लोग हमेशा कहते हैं ना कि संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कश्मीर के बारे में, संयुक्त राष्ट्र ने ये कहा कश्मीर के बारे में, है ना? कश्मीर की आपकी एक ऑब्सेशन है ना? तो सुनिए, संयुक्त राष्ट्र ने अभी कहा है कि पाकिस्तान में 30 से 40 हज़ार टेररिस्ट आतंकी हैं। उसके बारे में आपने क्या किया है? अफगानिस्तान में पाकिस्तान के 6000 आतंकी सक्रिय है, संयुक्त राष्ट्र ने कहा है। संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूनाइटेड नेशंस। ये तो इमरान खान ने माना है कि पाकिस्तान में 40 आतंकी संगठन है, हमारे देश में 40 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। बिल्कुल, तो आतिकुर रहमान आवाज नहीं आ रही क्या? सुन नहीं पा रहे? प्रोग्राम में बोलेंगे। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि आप ये, हाँ बोलिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, बोलिए। जी आपकी वीडियो फ्रीज हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में बैंडविड्थ नहीं है। आर्गुमेंट में मेरा ख्याल सुना जाएगा। पहले आप ये बात कर रहे थे, ये पता नहीं सलमान तसीर और पता नहीं क्या बातें कर रहे थे, तो वो इंदिरा गांधी का कुछ पुराना दौर मेरे माइंड में आ रहा था, तो मैंने सोचा चले उसका मैं जिक्र ना करूं। लेकिन आज ये जो कराची में हुआ, जो मैं देख रहा था, तो ये जो मेजर आपके प्रोग्राम में बैठे हैं, इन्होंने कुछ दिन पहले कुछ अपनी स्टेटमेंट दी थी, वो सारी मेरे माइंड में आ रही थी। तो मुझे नहीं पता था उस वक्त ये स्टेटमेंट क्यों दे रही है, लेकिन आज जैसे ही ये मैंने सारा कुछ देखा, तो आप कह रहे हैं गौरव आर्या ने टेररिस्ट अटैक कराई है? आपके माइंड नहीं, आप कह रहे हैं, आप जा के यही हुआ ना, गौरव आर्या की कमर चीमा और ये सब मिलकर ये कह रहे हैं कि आपने टेररिस्ट अटैक कराई है? ये तो सारी गौरव आर्या ने करवाई है। दुनिया को पता है, पाकिस्तान को इंडिया आप अपनी इंडिया की मान दो मुझे, सारों को नहीं, किसने कराई है? आर्मी तो है ही नहीं, इंटेलिजेंस भी नहीं है इनके कंट्री में, पता नहीं क्या क्या इन्होंने। अर्नब, चीमा साहब ने तो ट्वीट कर दिया आज, कहां तक नेटवर्किंग है। चीमा साहब ने ट्वीट कर दिया आपके कि मेजर ही है सबके पीछे जो हमारे मुल्क में हो रहा है। क्या ट्वीट किया? चीमा को लाइए टीवी पर। हाँ, कौन है आर्मी ऑफिसर्स कर? चीमा साहब ने चीमा को लाइए ना, डायरेक्टर साहब, मेजर साहब। एक मिनट, चीमा साहब विद योर परमिशन, आप तो मेरे दोस्त हैं, तो मैं आपके साथ मेजर साहब। जी, आपने ट्वीट किया करा, गलत ट्वीट नहीं किया मैंने। आपने ट्वीट करा कि ये गौरव आर्या को देखो, गौरव आर्या बोल रहा था, अब ये बात हो गई। आप क्या कहना चाहते हैं सर? मैं रिपब्लिक टीवी के स्टूडियो में बैठा तो अपने फोन से, मैंने गलत कहा है जी? आप मुझे ये बताएं, मैंने गलत कहा है? आपने कहा हो गया, तो मैं क्या करूं उस पे? वैसे चीमा साहब एक बात बताऊं, मेजर साहब, चीमा साहब आपकी मासूमी पर दिल आ गया, बिल्कुल चीमा साहब, आज आपकी मासूमी पे दिल आ गया। मैं आपको बताता हूं मैंने क्या कहा। मैंने ये कहा, चीमा साहब मैं बताता हूं, चीमा साहब मैंने ये बोला कि मेरे फोन पे
बलोच लीडर और की सीरियसनेस को देखो। बलोच लीडर सारे के सारे दहशतगर्द हैं। ये कहना चाह रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं कि बलोच सारे के सारे दहशतगर्द हैं? नहीं, मैं गौरव जी मुझे 10 सेकंड कहना है। मतलब आप मेजर गौरव जी, भारत की डीप स्टेट जरा मेजर साहब, भारत की डीप स्टेट बड़े पीएलए को सपोर्ट करती है। ये सारा जो हुआ ये मेजर गौरव आर्या के फोन के कारण हुआ है। मतलब इनके देश की स्थिति को समझिए, पैसा नहीं है इनके देश में, आर्मी वॉशिंग पाउडर बना रही है और इंटेलिजेंस मेजर गौरव आर्या का डिबेट देख के बता रही है कि इसी ने कराया है आतंकवादी हमला। मतलब ये देश है, ये टेररिस्तानिक देश है। मतलब आर्मी वॉशिंग पाउडर बनाती है और वो चाउमीन बनाती है, और यहाँ पर ये डिबेट देख के इनका इंटेलिजेंस ट्वीट करता है कि मेजर संबित भाई बोल रहे हैं, मैं कुछ नहीं बोल रहा। संबित भाई को संबित भाई बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा। यहाँ पर इनके पैनलिस्ट की आवाज निकल नहीं रही है, वहां उनकी पुलिस प्रोटेक्शन कर नहीं पाई। क्या देश है ये, क्या प्रधानमंत्री है इनके? तो जारी बात है आप दोस्तों, एक कहावत है, उसके पीछे दोस्तों एक कहावत है, बात ऐसी नहीं होती। एक कहावत है संबित कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से खाए। पाकिस्तान ने कांटे बोए हैं तो उसको फल नहीं मिलेंगे, इसलिए कमर चीमा पाकिस्तान आज ये अपनों की मौत पर मातम नहीं मना रहा है, उसके लिए तो मौत मजाक है। पाकिस्तान का भविष्य अब यही है, वो भारत से अलग होकर नया देश बना था, अब आतंकियों के साथ मिलकर खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं फिर एक बार कह रहा हूं कि हमें कराची में हुए हमले का बहुत दुख है, लेकिन आतंकी पालने वाले पाकिस्तान से कोई हमदर्दी ना थी, ना है, ना रहेगी। कल शाम 7 बजे आपको फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।